हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ, अपनी बहू को समझा दो, मुझसे दूर रहे। माँ, अपनी लाडली बहू को समझा दो, मेरे मामले में ज़्यादा टांग ना अड़ाए और मुझसे दूरी बनाकर रहे, नहीं तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूँगी। मिन्नी गुस्से से बिनबिनाते हुए अपनी माँ कविता जी को कहती है, अरे बेटा, पर बात क्या है ये भी बताएगी या यूं ही गुस्से में बोलती रहेगी? बिना कुछ जाने बूझे मैं कैसे कुछ समझूंगी? फ़ोन के दूसरी तरफ से बात करते हुए कविता जी कहती हैं, माँ, अब तुम ही बताओ, अगर मैं एक ही बिल्डिंग में घर ले लूँगी तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मेरी मर्ज़ी, मैं कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में अपना घर खरीदूं, इसमें उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? और तो और वैसे भी मेरे से लोगों को हर बात में अपनी टांग घुसाने की क्या ज़रूरत है? ऐसे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम किसी के आसपास अपना घर खरीद रही है, ये मायने रखता है। मिन्नी, पर तुम कहाँ और किसके साथ एक ही बिल्डिंग में घर लेने की बात कर रही हो? माँ, वे मैं आपके दामाद जी सोच रहे थे कि क्यों ना भैया की बिल्डिंग में ही एक फ्लैट खरीद लें, ताकि यहाँ मुंबई में अपने लोग आसपास रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पर आपकी बहू को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसीलिए उन्होंने सीधे मना करते हुए कहती हैं, मुझे आसपास नहीं रहना और एक बिल्डिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, और भैया भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब तुम ही बताओ। माँ, इसमें क्या गलत है? बेटा, गलत कुछ नहीं है, पर रिश्तों में थोड़ी दूरी होनी चाहिए ताकि रिश्ता हमेशा टिका रहे और रिश्तों में प्यार की मिठास बनी रहे। आसपास रहने से हर छोटी मोटी बात पर मनमुटाव हो जाने का भय रहता है, इसीलिए तो थोड़ा हट कर घर ले लें ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। और ऐसे भी मुंबई जैसे शहर में रात दिन साधन और सुविधा उपलब्ध ही हो जाते हैं, फिर दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। मुझे पता था माँ, आप भी भैया की तरह उसकी साइड लेंगे। अब तो बेटी से ज़्यादा प्यारी आपकी बहू जो हो गई है, इसीलिए हर कोई उसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। फिर गुस्से से मिन्नी कहती है, जाने दो माँ, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों ऐसे? कहते कहते मिन्नी बच्चों की तरह ज़िद पूरी नहीं होने पर जैसे बच्चे रोते हैं, ठीक वैसे ही रोने लगती है और रोते रोते कहती है, देख लेना आप लोग, मैं अब कभी नहीं आऊँगी, ना आपके पास ना भैया के पास। तरस जाओगे मुझे देखने के लिए, फिर भी नहीं आऊँगी। अब बेटी पराई हो गई है, बहू सगी। मिन्नी, बच्चे बात को सुन, देख, तू जो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच, तब हमारी बात समझ आएगी। कविता जी मिन्नी
ज़िद्दी स्वभाव और मुंहफट अंदाज को जानते हुए उसे समझाने की कोशिश करती हैं, पर वे बच्चों की तरह गुस्से से रोई जा रही थी। आखिर उम्र भी अभी इतनी नहीं थी, ना इसीलिए इस स्थिति को समझ नहीं पा रही थी, और शादी को भी अभी मुश्किल से 1 साल ही हुए थे, तो रिश्तों को कैसे संभालना है ये भी अभी उसे सीखना था। पर कविता जी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई महिला थीं। उन्होंने अपने जीवन में कई दौर ऐसे देख चुकी थीं और उसी तजुर्बे से मिन्नी को नसीहत दे रही थीं। खैर, काफ़ी देर उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती रहीं, पर वे सुनने को ही तैयार नहीं थी। इसीलिए कविता जी ने उसे कहा, अच्छा चल, तू एक बात बता, क्या तेरे नंद यहीं बिल्डिंग में रहने आ जाए तो तुझे कैसा लगेगा? शायद तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा उसका इतना नज़दीक रहना। फिर तेरी भाभी भी तो वही सोच कर कह रही होगी ना। और अभी तूने ही कहा था ना, अपनी बहू को समझा दो मुझसे दूर रहे, तो वे भी तो वही कह रही है ना। एक और बात सोच मिनी, जब तू अभी एक जगह नहीं है तब तू ऐसी बातें कर रही है। अगर तू एक बिल्डिंग में आ जाएगी तब क्या होगा? हर बात पर झगड़ा और रगड़े होंगे। फिर ना तू और दामाद जी खुश रह पाएंगे, ना तेरे भैया भाभी, और इन सब के बीच में पिस जाऊंगी, क्योंकि दोनों मेरे अपने ही हैं। दोनों में से किसी को तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तो होगी, क्योंकि दोनों हाथों में मेरे ही हैं। समझ रही है ना मिन्नी बेटा, मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा छोड़ो, इन सब के लिए दूर क्यों जाना, अपने ही घर में देख लो। तू अपनी छोटी बुआ और ताई जी का 10 घर छोड़कर था दोनों का घर, पर वे एक दूसरे को देखने क्या बात भी नहीं करते। अब क्या तुझे भी ऐसे ही रिश्ते चाहिए जीवन में, जहाँ मिठास की जगह करवाहट ने ले ली है? कविता जी जैसे जैसे समझा रही थी वैसे वैसे मिन्नी के आंसू थमते चले गए, और वे बिल्कुल शांत भाव से कविता जी की बातों को सुनने लगी थी। फिर कुछ देर सोचने के मिन्नी कविता जी से कहती है, सॉरी माँ, मैं सच में पागल हूँ ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, पर आप हर बार मुझे मेरी गलतियों से अवगत कराते हो। थैंक यू माँ, मेरे जीवन की मार्गदर्शन बनने के लिए। फिर कहती हैं, वैसे ही करूँगी, लव यू माँ कहकर मिन्नी फ़ोन रख देती है, और कविता जी रिश्तों को सहेज कर रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। दोस्तों, रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, इसीलिए इसे छोटी छोटी बातों पर तोड़ने की बजाय सहेज कर रखें, क्योंकि यही असली धन है। साथ ही कुछ बच्चे होते हैं जिसे अपनी ज़िद को पूरी करने की आदत हो जाती है, और अगर कोई उनके उस ज़िद में रुकावट बन जाए तो वे उसके दुश्मन बन जाते हैं। पर यहाँ माँ ने बेटी को सही राह दिखाकर दोनों रिश्तों को भविष्य में टूटने से बचाया है।
आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।